हाय फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जान एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपके प्यारे चैनल वीएससी ट्यूटर्स पे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, कैलकुलेटर। आप लोगों ने अभी तक कैलकुलेटर हैंडी यूज किया है, मोबाइल पे यूज किया होगा, बट आपने खुद का कैलकुलेटर अभी तक नहीं बनाया होगा दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप लोग कैलकुलेटर बना सकते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको बनाने से पहले एक बार दिखाना चाहूंगी हाउ इट विल वर्क। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वी आर ट्राइंग समथिंग। मैं यहाँ पर आपको इसके अंदर कुछ नंबर डाल रहे हैं। लेट सपोज आई एम राइटिंग 500 और इन दिस बॉक्स आई एम राइटिंग 85 simply. Now I am trying plus for this. See, the answer is 585. यू कैन चेक कि आपका आंसर जो है दैट इज करेक्ट। चलिए एक बार नेगेटिव नंबर्स हम लोग एक काम करते हैं। अब मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। यस, क्लियर। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम राइटिंग समथिंग लाइक 585 and here I am writing 5 5 sorry 525. Now I am doing minus. Please have a look. The answer is here. It is 60. है ना सिंपल दोस्तों। चलिए बाकी भी ट्राई करके देख लेते हैं। अगेन यूजिंग क्लियर। Now I'm writing here 87 and here I'm writing 5. Now I'm trying multiplication. See, it is the answer. है ना कमाल दोस्तों। Now again try for the division also. So now I'm doing what? I'm writing 89 and I'm dividing 89 by 5. So please have a look on the answer also. It is 17.8. है ना इजी दोस्तों। अगर आप इस तरीके के कोई भी आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स करना चाहें तो यस वी कैन डू इट वेरी इजीली। बट अगर हमारा खुद का कैलकुलेटर हो तो और ज्यादा मजेदार हो जाती है चीजें। इवन वी कैन ऐड मोर ऑप्शंस टू इट एज वेल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आपको इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ इस कैलकुलेटर को आपको कैसे बनाना है, कितना छोटे से कोड के साथ आप कितना इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट राइट नाउ। दोस्तों सबसे पहले व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आई नीड टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, and I'm giving a name to it. I'm giving the name, but before that I need to choose all as well. So I'm choosing Window Forms app, and here you need to make sure कि ये Visual Basic ही हो। So I'm just selecting this, and here I'm giving the name to my project as calculator. Yes, done. Calculator, and here I need to create it. Yes, create it. Fine. ना दोस्तों आपके सामने ये एक फॉर्म है जिसपे हमें कुछ भी प्लेस करना है, जैसे मैंने आपको अभी कैलकुलेटर के अंदर दिखाया था दो थिंग्स। तो सबसे पहले क्योंकि हमें यूजर से कुछ भी पहले आपका टॉप पे कुछ लिखा होना चाहिए। फॉर दैट आई एम यूजिंग वन लेबल फ्रॉम द टूल बॉक्स। आई एम जस्ट यूजिंग दिस लेबल एंड ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग इट हेयर एट दिस प्लेस। नाउ साथ साथ मैं इनकी प्रॉपर्टीज को यूज करूंगी ताकि थोड़ा सा मैं अगर किसी का फॉन्ट साइज या कुछ इंक्रीज डिक्रीज करना चाहूँ तो आई कैन डू। I'm doing and I'm going in its property. Here there is one property that is font, and I'm changing the size of it or even the font also. So I'm doing it bold and changing its size to 28. Okay. Now one more property I'm going to change. This is this one, label one ki jagah I'm writing here calculator. You can write anything else also if you want, but I'm writing here calculator. So first label is done. Now we need to ask the user to enter some number. So for that we need to have text box, and even one more text box we require ताकि हम अपने result को show कर सकें. So for that what I'm doing is I'm just going here and I'm here using text box. Just a second, here it is. Now I'm dragging it and dropping it here. But as I showed you कि आपको तीन text box की requirement है, so you need to drag three text boxes here. First done. Now second done. Now I'm also doing the third one. Third one too.
ठीक है, फाइन। थोड़ा मैं इनको बड़ा कर रही हूँ ताकि जब आपको विजिबिलिटी अच्छे से हो। फॉर दैट ऑल्सो देखिए हर आपको टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बॉक्स पे गए एंड हेयर यू नीड टू चेंज द फॉन्ट साइज। तो आई एम चेंजिंग इट्स फॉन्ट साइज टू 24. Okay, for text box 1, again for text box 2 also change the font property to 24. Okay, and for this also 24. Okay, ठीक है दोस्तों, आप इसको थोड़ा बहुत साइज अगर अपने हिसाब से कुछ एडजस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन एडजस्ट एज वेल। तो टेक्स्ट बॉक्स हैज बीन inserted now. Now we need to insert the buttons. So right now I'm using buttons here and dropping it here on the form. First button, then second button, then third button, then fourth button. एंड आप इसका अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं अलाइनमेंट्स आपस में कि सिमेट्री लगे आपको, ऐसा ना हो कि सिमेट्री ना लगे। You can design because right now we are doing only designing. We are not coding as of now. I'm doing it. Now what we need to do, we need to change the caption जो आपको ये proper दिख रहा होगा button 1, button 2, button 3, button 4. Now I want it to change. तो what I'm doing is मैं एक बटन और लेती हूँ कि मुझे क्लियर बटन और चाहिए। I'm just inserting one more button also. Just a second, I'm doing. So for that, toolbox and button again. That will be known as button 5 and I can make the symmetry here also. This button 5. Now दोस्तों आप देखिएगा बटन 1 को अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी which you need to change. See this one. बटन 1 की जगह I need to change it to plus. Similarly बटन 2 पे आएंगे तो I can change it to minus. And then for similarly for button 3 के लिए multiply. Then बटन 4 के लिए divide and then बटन 5 के लिए I'm writing here clear. आप कुछ और लिखना चाहें तो you can write that one also. और आप इसका भी size change कर सकते हैं as we have done using font property with the caption with the label. तो you can change it as well. तो थोड़ा नजर ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो I'm changing it to 22 plus 22 with the same way for each and everything. Yes, now in the same way I have changed it for everything. Now the designing part is completed. तो अभी अगर आप इसे ट्राई भी करेंगे तो nothing will happen. See, मैं एक बार रन कर रही हूँ and please have a look on it. Nothing will happen. See, अगर मैं इसको रन करने की भी कोशिश करूँगी तो nothing will happen. 2 and 5 and right now I'm trying for plus, nothing is coming. Minus, nothing is coming. Multiply, nothing is coming. Division, nothing is coming. Even when I have clicked clear, nothing is happening. दोस्तों अभी तक ये नहीं हुआ है, but for that we need to use coding. Yes, हाँ जी, कोडिंग दोस्तों। कोडिंग के लिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी फॉर द कोडिंग ऑफ ऑल दीज थिंग। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड अगर आपको पसंद आया हो डिजाइनिंग पार्ट तक वीडियो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू द सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। टेक केयर, स्टे ट्यून टू माय चैनल। बाय बाय।